वैसे तो सभी दिनों में घर में बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें करने होते हैं, पर जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो इस दौरान घर में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। जैसे कि बहुत घरों में शिव चर्चा होती है, बहुत जगह रुद्राभिषेक होता है, तो बहुत सारी तैयारियां होती है, लोग करते हैं। तो मैं भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो मैंने भी सोचा कुछ ना कुछ करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपके साथ यही सारी चीजें शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें की हैं और किस तरीके से मैं सारी चीजों को करती हूँ, खासतौर से अपने घर में पूजा और आराधना। मंदिर की सफाई बहुत जरूरी होती है, चाहे कोई भी त्योहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, मंदिर की सफाई बहुत जरूरी होती है। तो जैसे कि वक्त रहता है उसी समय मैं सारी चीजें करती हूँ, क्योंकि जब फ्री रहती हूँ तभी माइंड सेट रहता है चीजों को करने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सुबह उठ करके बच्चों को भेजने के बाद जब मैं मेंटली फ्री होती हूँ तो वैसे तो मंदिर सभी के घरों में होता है, एक मंदिर प्लेस होता है, वहां पे लोग मंदिर बनाते हैं या फिर कोई एक ऐसा एरिया बना देते हैं जहां वो भगवान की फोटोज या मूर्तियां रखते हैं और विधिवत पूजा करते हैं। तो मेरे पास भी एक छोटा सा मंदिर है और इसको क्या है, थोड़ा सा ये व्हाइट है, तो इसमें जब भी मैं पूजा करती हूँ या धूप जलाती हूँ या कोई भी चीज ऐसी करती हूँ तो ब्लैकिश हो जाता है हल्का सा, तो मुझे इसे क्लीन करना जरूरी होता है। हर एक 1.5 महीने में मैं इसको क्लीन करती ही रहती हूँ बीच बीच में। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने कुछ पोर्शन ऐसे बना रखे हैं, जैसे लक्ष्मी जी का एरिया है तो उस साइड मैंने जितने भी लक्ष्मी जी से अटैच जितनी भी चीजें होती हैं मैंने उनको एक तरफ रख दिया है। इससे क्या होता है कि मुझे पूजा करने में आसानी भी होती है और हमको एक निश्चिंतता रहती है कि हाँ, एक साइड में सारी चीजें मुझे आसानी से मिल भी जाएंगी। तो ये जो एरिया मैंने बना रखा है ये माँ लक्ष्मी का बना रखा है और इसमें मैंने जैसे वैभव लक्ष्मी की मैं व्रत करती थी तो उनकी भी फोटो लगा रखी है। साथ में मैंने इसमें लक्ष्मी चिन्ह भी रखा है और ये देखिए क्रिस्टल का मैंने कछुआ भी रखा है। ये किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप रखिए तो बहुत अच्छा होता है। जब मेरा घर बना था तब मैंने इसको रखा था, क्योंकि मेरे पास एक टीटू था, वो ओरिजिनल टीटू था, मतलब उसकी मतलब याद में भी समझ लीजिए मैंने इसको रखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके रखने से मुझे बहुत सुकून भी मिलता है। तो ये क्रिस्टल का फेंग शुई के अनुसार भी ये काफी अच्छा माना जाता है, तो आप देख सकते हैं और उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। और ये जो है शंख का स्टैंड है, तो मैंने शंख भी रखे हुए हैं, एक बजाने वाला शंख है और ये दक्षिणावर्ती शंख है। तो ये लोग कहते हैं कि मंदिर में 2 शंख नहीं रखने चाहिए, थोड़ा इसमें मुझे डाउट है, जरा आप लोग मुझे क्लियर करके बताइए, क्योंकि ये बजने वाला शंख तो है नहीं, ये दक्षिणावर्ती शंख है और इसको कहते हैं शुभ होता है, तो इसलिए मैं इसको रखती हूँ। और ये मैं चेन्नई से लाई थी, तो इसमें क्या है, अक्षत और थोड़ा सा जल डाल करके रखा जाता है और इसको क्या है पूर्व दिशा में करके मुंह रखा जाता है इसका। तो ये मुझे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और पहली बार मैंने इसे चेन्नई में देखा था। इससे पहले मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है, पर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, कई साल पुराना है ये, आज का नहीं है, मुझे लग रहा है 8-9 साल पुराना है। और इसके बाद जब मेरा घर बना है ना, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लाके रख दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं रख देती हूँ और जहां माँ लक्ष्मी बैठती हैं मैं वहीं पे इसको रखती हूँ। तो कहते हैं ना, लक्ष्मी का आगमन इससे बहुत ज्यादा होता है। तो जैसा जैसा लोग कहते हैं उसी हिसाब से मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी थोड़ा पढ़ती भी हूँ, जानती भी हूँ, थोड़ा यूट्यूब में भी सर्च करती हूँ, उसी हिसाब से चीजों को करती हूँ। और कहाँ तक चीजें फलित होती हैं ये तो जब हम बाद में रिजल्ट आता है तभी जान पाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से एक कॉर्नर को मैंने अपनी जो है लक्ष्मी माँ से संबंधित जितनी भी चीजें हैं मैंने इस साइड में लगा रखा है। और कभी भी कछुए को खाली नहीं रखते, इसमें पानी मैं हमेशा डाल के रखती हूँ। आप लोग भी जब भी रखिए तो पानी डाल के रखिए, क्योंकि कछुआ जो है एक तरीके का समृद्धि जो होती है ना वो आपको दर्शाता है। तो इस तरीके से आप कछुए में और शंख में पानी जरूर डाल करके रखिए, ये अच्छे शुभ संकेत होता है कि कोई चीज भरी होती है ना तो अपने आप में वो संपूर्ण होती है। तो इस तरीके से मैंने उसमें शंख में पानी और कछुए में पानी डाल के रखती हूँ हमेशा। तो समझ लीजिए इस तरीके से ये एरिया मैंने इधर लक्ष्मी जी का और दूसरा एरिया मैंने गणेश लक्ष्मी दोनों का रखा है। और सेंटर में मेरे जो है राम दरबार जी की मतलब फोटो है बड़ी सी, उसमें पूरा राम दरबार बना हुआ है और साथ में जो है ये हनुमान जी है, क्योंकि जहां राम है वहां हनुमान तो अपने आप ही है, तो हनुमान जी को भी वहां बिठा रखा है मैंने। और जो मेरे मंदिर का सेंटर पॉइंट है वहां पे मेरी कुल देवी यानी कि दुर्गा जी सिंह नारी वैसे तो हमारी कुल देवी हैं, पर उनकी कहते ना कि उनका रूप है वो, तो उनको मैं बैठाती हूँ और वहीं पे उनकी पूजा आराधना मेरी उसी तरीके से होती है जैसे मेरी सिंह नारी माता की होती है। तो दुर्गा जी को ही उनका अवतार कहा जाता है। तो मतलब सारी चीजें मैंने इस तरह से बना रखी हैं कि हर चीज हमको अपने आसपास आंखों के सामने नजर आती रहे। और आज जैसे कि सावन चल रहा है तो मैंने आज माता का श्रृंगार भी चेंज कर दिया है, माता का वस्त्र चेंज कर दिया है, हरा है, सावन में हरा हरा होता है, जैसे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र चेंज किए वैसे ही मैंने माता रानी के भी चेंज कर दिए। और देखिए जैसे सावन चल रहा है ना, तो आजकल क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाना होता है, तो मैंने कुछ चीजें अपनी बना के रख ली हैं, जैसे गंगा जल है, तो तिल है, ये सब चीजें जो है, चावल है सफेद वाले, तो उन सबको मैंने एक किनारे ला के रख दिया, जिससे कि मैं सुबह जब जल चढ़ाने मंदिर जाती हूँ, मंदिर बगल में ही है देव बाबा का, तो वहां पे मैं जल चढ़ाने जाती हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे तुरंत मॉर्निंग में मिल जाए, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी मुझे सारी चीजें करनी पड़ती हैं, इसलिए मैं अपने मंदिर में ही सारी चीजों को रखती हूँ। और ये गंगा जल का पूरी बॉटल मैंने 2 लीटर की बोतल है, ये हरिद्वार जब गई थी अभी इस बार मैं, तो वहां से लेकर के आई हूँ, तो ये छोटी बोतल है, इसमें मैं डालती रहती हूँ।
इससे क्या होता है, निकालना आसान होता है और बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं इसको, इसलिए छोटी बोतल में मैं इसको ट्रांसफर कर देती हूँ। और ये देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्यारी चीज मेरे लिए आई है, और सावन का महीना चल रहा है और इसमें ये सारी चीजें मिल जाएं तो समझ लीजिए आपका जीवन अपने आप ही धन्य हो जाता है। और देने वाले को तो बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद। तो ये भेजा है भानु ने नोएडा से, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं सावन का सोमवार का व्रत भी रहती हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं मनाती भी हूँ सावन को। और ये देखिए, ये है पुराण है, इससे तो जिंदगी सबकी सफल हो जाएगी जो भी पढ़ेगा। तो ये मेरे लिए आ चुका है और मैं सच में पिछले कई सालों से सोच रही थी कि मैं शिव पुराण जो है परचेज करूंगी या कहीं से लाऊंगी, पर मौका नहीं मिल पा रहा था। मगर कहते हैं ना, जब मन से आप कोई चीज मांगी है ना तो वो आपको मिल ही जाती है। तो ये आ चुका है मेरे पास शिव पुराण, और मैं इसको बहुत ही जल्दी शुरुआत करने वाली हूँ। जब भी मैं इसकी शुरुआत करूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी कि इसकी शुरुआत कैसे की जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि दुनिया में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाए, पर ये भक्ति मिल जाए ना तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। और साथ में उसने मुझे व्हाइट कलर का कुछ कपड़ा भी भेजा है। मुझे लगता है कि ये भगवान को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए है या दान देने के लिए कुछ है। मैं उससे कंफर्म कर लूंगी, फिर मैं बताऊंगी क्या करना है इसका। व्हाइट कपड़ा है या फिर ये हो सकता है कवर करने के लिए हो, जो भी हो पूछ करके मैं बताऊंगी, क्योंकि व्हाइट चीजें जो है भगवान शिव को बहुत पसंद आती, तो हो सकता है उनको अर्पित करने के लिए उसने भेजा है। तो ये है उसका गिफ्ट, जो कि अभी हस्बैंड दिल्ली गए थे, वहां से भावना उनसे मिली और उसने भेजा है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो बच्चे अपने मन से करते हैं, सच में बहुत ही खुशी मिलती है। तो इस तरीके से अभी क्या है, जैसे सावन चल रहा है तो उसमें ये सारी चीजें मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ जैसे हमारे लड्डू गोपाल है, मैं मॉर्निंग में पूजा करती हूँ जब लड्डू गोपाल की, तो अभी क्या है, मैं जब इनको स्नान कराती हूँ, तो वैसे तो स्नान कराने के लिए मेरे पास इनका जो हर्बल क्लेंजर है, ये भी भानु ने ही भेजा था, वो इस्कॉन से ड्यूटी है इस्कॉन की, तो वहां से सारी चीजें वो भेजती रहती है। तो इससे क्या होता है, हम जब भगवान को स्नान कराते हैं ना तो हमारे भगवान जी बहुत ही अच्छे से साफ हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से। उनका कहते हैं ना, अब वैसे तो आप कह लीजिए तो मेटल का ही है, तो इसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे पास 2-3 चीजें ऐसी हैं जो साफ करने के लिए होती हैं, जैसे विष्णु भगवान जी की जो मेरे पास मूर्ति है वो भी पीतल की ही है, उसको भी साफ करना बहुत ही आसान हो जाता है इससे। तो मैं जब भी इनको स्नान कराती हूँ तो इसी से स्नान कराती हूँ, इससे हमारे भगवान जी देखिए बिल्कुल चमकते रहते हैं सोने की तरह। तो इनको स्नान करा लेती हूँ इसी से। और ये भी भावना ने ही माधवाज हर्बल क्लेंजर के नाम से है, अगर आप कहेंगे तो इसकी डिटेल में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है। क्योंकि अगर नॉर्मल पानी से धोते रहिए तो जो भगवान जी है ना, काले काले से पड़ने लगते हैं, मगर जब मैं इनसे साफ करती हूँ तो बिल्कुल गोल्डन हो जाते हैं, जैसे लगता है बिल्कुल सोने के हैं। वैसे तो बहुत लोग हैं जो पीताम्बरी का इस्तेमाल करते हैं, मैं आप सभी से सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, वो भगवान है। नींबू का भी इस्तेमाल मत करिए, अगर इस्तेमाल करना है तो दही और बेसन का इस्तेमाल करिए, इससे आप कह सकते हैं कि हाँ अच्छे से आप नहला रहे हैं। पर ये जो पीताम्बरी का इस्तेमाल करते हैं या ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, आप अभ्यंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीजों का इस्तेमाल करिए, पर ऐसी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए जिससे हमारे भगवान को कष्ट हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि वो बच्चे के स्वरूप में है, उनको थोड़ा नहलाना धुलाना चाहिए, तो बहुत ध्यान से। तो कई लोगों को मैंने देखा लड्डू गोपाल तो रख लेते हैं, पर उतना ध्यान से नहीं करते चीजों को जितना उन्हें करना चाहिए। ना हो तो आप सादे जल से स्नान करा दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से मैं अपने भगवान जी को स्नान करा देती हूँ, इत्र लगा देती हूँ, तेल लगा देती हूँ खुशबू वाला, और साथ में देखिए वस्त्र पहना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही, बहुत उमस वाली गर्मी पड़ रही है। तो ये मलमल का कपड़ा है, उससे बनाया गया है, इसको घर पे ही बनाया गया, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाना। अगर आप कहेंगे तो जरूर डाल दूंगी इसका वीडियो, बहुत ही आसानी से बन जाता है। सिर्फ एक इसकी जो है स्लॉट पड़ती है, उससे बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाता है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है ये। तो आप चाहे तो इसमें वेलक्रो पीछे लगा लीजिए या सिंपल सा ऐसा डोरी लगा लीजिए, आसानी से बांध सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे लड्डू गोपाल का वस्त्र जो है मैं इस तरह से पहना देती हूँ अंदर, और ऊपर से फिर आप कोई भी ड्रेस पहना दीजिए, वो आसानी से वो पहन सकते हैं। इससे क्या उनको गड़ेगा नहीं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखते हुए हमेशा लड्डू गोपाल जी को, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो ध्यान रखिए, जैसे ठंडक में हम उनको गर्म कपड़े पहनाते हैं, उसी तरीके से गर्मियों में उनको कपड़े थोड़े मुलायम कपड़े, सॉफ्ट कपड़े पहनाने चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर ली हूँ और उनको पहना दिया है वस्त्र। देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसके ऊपर आप कोई भी ड्रेस पहनाइए ना तो वो चुभेगा नहीं। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ। आपको कैसे लगे मेरे लड्डू गोपाल, जरा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं, वीडियो जरूर देखते हैं। तो प्लीज कमेंट करिए और मेरे लड्डू गोपाल की तारीफ करिए कि वो कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? अच्छे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज जरूर जरूर कमेंट करिए, वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। और इन सभी के बाद अब आती है एक बढ़िया सी रेसिपी। हमें लेने हैं राइस। ये राइस जो है मैंने बना के रखे हुए हैं, मतलब ये 80% कुक राइस है, और ये बासमती राइस है, लंबे वाले राइस हैं। इनको मैंने रख लिया है बना करके। अब इसको क्या करना है,
एक पैन में शुगर लेना है, 3 टेबलस्पून शुगर मैंने लिया हुआ है और इसमें हमें डालना है 1 कप पानी, क्योंकि हमें शुगर सिरप रेडी करना है। तो इसलिए हमको इतनी क्वांटिटी लेनी है, बहुत ज्यादा चीनी नहीं लेना है, क्योंकि हमें चाशनी नहीं तैयार करनी, हमें सिर्फ शुगर सिरप हल्की वाली तैयार करनी है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, यानी 3 टेबलस्पून अगर मेरा शुगर है तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट बहुत जरूरी है। और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं स्पाइसेस में मैंने डाल दिया है दालचीनी, तेज पत्ता, और इनको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करते हुए बॉयल करना है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें कुटी हुई हरी इलायची भी डालेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा फ्लेवर बहुत निखर करके आएगा। और फिर इसके अंदर हमें ऐड कर देना है रंग आप कोई भी ले लीजिए, थोड़ा सा ये बुलबुलापन आ जाए, फिर इसमें आप अपने पसंद का कोई भी रंग डाल सकते हैं। ऑरेंज कलर डाल दीजिए, येलो कलर डाल दीजिए, जो भी अच्छा लगता हो वो डाल दीजिए। नहीं तो आप केसर में पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा अभी इसमें कुटी हुई इलायची भी डालनी है। कुटी हुई इलायची डालिएगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और खड़ी डालेंगे तो उसमें फ्लेवर थोड़ा कम आता है, तो इसलिए कूट करके ही डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने कूट के इस तरह से डाल दिया है। तो फूड कलर तो मैंने कम डाला हुआ है, तो मैं केसर डालूंगी अभी इसमें। तो केसर के करीब 8-10 पत्तियां मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और उसको भी अच्छे से इसमें, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा इसमें खोल रहा है, तो इसमें डाल दूंगी और स्पैचुला से दबाते दबाते मिक्स करूंगी। देखिए कलर बहुत ही सुंदर आता है, इसे घोटना कहते हैं। अगर कोई चीज इस तरह से घोटते हैं ना तो उसका कलर निखर के आता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ गया। इसको कंटिन्यूअसली मिक्स करते जाना है, तभी पत्तियां अच्छे से मिक्स होंगी। नहीं तो किसी कटोरी में आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसमें क्या है, केसर की पत्तियों को डाल करके अच्छे से हाथों से रगड़ के मिक्स करिए, तो भी बहुत ही सुंदर कलर आता है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ गया है। अब इसमें बुलबुले आ रहे हैं, तो जब बबलिंग होने लगे तो इसी दौरान हमें डालना है थोड़ा सा घी। घी मैं इसलिए डाल रही हूँ, 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, एक बढ़िया सा ग्लेज आएगा, एक चमक आएगी, देखने में सुंदर भी लगेगा। और तीसरी चीज ये है कि ये जो है घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है इसके साथ। तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, पर जब आप खाएंगे ना और किसी को खिलाएंगे ना, तो वास्तव में आपकी तारीफ तो 100% होनी है। और अब चावलों को मिक्स करते हुए अच्छे से जितनी भी शुगर सिरप है उसको चावलों के ऊपर कोट कर देना है। इसलिए करना है क्योंकि जब हम कोट नहीं करेंगे तो कैसे फ्लेवर आएगा, तो इसलिए मिक्स कर लीजिए अच्छे से। फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, तेज मत करिएगा, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास बिल्कुल भी चाशनी नहीं है, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि हमें बिल्कुल खत्म करनी है चाशनी को। तो मीडियम आंच पे करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से एक कोट हो जाएगा। और देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिए, और आप इसको थोड़ी देर के लिए, करीब 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से ढक करके आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए। और ये देखिए कलर कितना बढ़िया निखर के आ गया है। और इसमें आप डाल देना है अपने मनपसंद, जो भी आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल सकते हैं। और 2 मिनट के बाद देखिए कितना बढ़िया जो है हमारा कीमामी राइस जिसे कहते हैं, या मीठा चावल कह लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा रेडी हो गया। आप इसे कभी भी बना सकते हैं और अपने भगवान को भोग जरूर लगाइएगा। जैसे हमको हर दिन कुछ नई चीजें खाने का मन होता है, वैसे भगवान को भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डिफरेंट टाइप की पसंद आती हैं। तो कभी केसरिया चावल बनाइए, कभी व्हाइट चावल बनाइए, कभी खीर बनाइए और उनको भोग जरूर लगाइए, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है और अपने सभी देवी देवताओं के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भोग जरूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नई नई रेसिपीज बनाते रहिए। और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स।